आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर कक्षा 10 के 3 नंबर के जो सवाल आते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये आखिरी वीडियो है। और ये आखिरी वीडियो बनाने के बाद में हम प्रयास करेंगे कि अगले 2 दिन तक हम टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे। टेस्ट में क्या किया जाएगा कि आपको मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर जो भी आप क्वेश्चन करते हो उस क्वेश्चन को सरल करोगे और सरल करके मुझे आप भेज देना। उसके बाद में जो भी समस्या रहती है, आप किस टाइप क्वेश्चन करते हो, आपकी महत्वपूर्ण समस्या क्या है, आपको किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, उस पर हम निष्कर्ष निकाल कर आगे आने वाले 2 नंबर की हम सीरीज लेकर आएंगे और उसको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो प्रश्नावली को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, और उसके बाद में ये 3 नंबर के सवाल है। यहाँ पर मैंने इनको 2 को महत्वपूर्ण लिखा है, परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2। अब इनको महत्वपूर्ण क्यों लिखा है? इनको महत्वपूर्ण इसलिए लिखा है कि इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो इन परिमेय के माध्यम बिना या इनके बिना ही अधूरा है। अर्थात ये याद होंगे तभी आपको सरल होंगे। आपको वर्ष से जुड़ी प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले बात ये आती है कि कई बच्चों की स्थिति खराब है और उनको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि हर बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का किस प्रकार सरलीकरण करें ये हमें आना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी और महत्वपूर्ण चीज होती है, जो आपके इस वर्त की प्रश्नावली में परिमेय 10.1 है और 10.2, ये हमें याद होना चाहिए कि ये क्या कहती है। और उसके बाद में तीसरी आती है समरूपता की शर्तें। देखो, आपके एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की प्रश्नावली है समरूपता से जुड़ी। हालांकि वो मैंने पढ़ाई नहीं है और उसको नहीं पढ़ाने का कारण क्या है कि उसका सवाल 2 नंबर का आता है और मेरा काफ़ी समय से ये प्रयास है कि जब 2 नंबर की सीरीज लेकर हम चलेंगे तब उस प्रश्नावली को हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, वो समरूपता क्या कहता है कि जैसे ये त्रिभुज है A, B और C और ये PQR, उसमें क्या होता है कि कोण तो एकदम ये से बराबर होना चाहिए, ये कोण, और इनकी जो भुजाएं ये अनुपात में होनी चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये 4 हो सकती है, ये 6 है तो ये 12 हो सकती है, ये 18 है तो ये 36 हो सकती है। अर्थात इनका जो अनुपात है वो एकदम समान होना चाहिए। बोलो, बात आई कि नहीं आई समझ में? ये चीज हमें ध्यान रखनी है और तब इसका ये बनता है AB/PQ, AC/PR और BC/QR। ये हमारी कौन सी परिमेय है? ये समरूपता की छोटी मोटी प्रॉपर्टियां हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। बहुत जल्द ही हम ये प्रश्नावली पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलो, अब हम ये 3 चीजें बता दी और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं लिख देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इतनी काम आएगी जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ये काम आती है। तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब देखो, हम आगे सवाल पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये परिमेय आपको याद होनी चाहिए। ये परिमेय का सॉल्यूशन भले ही आपको नहीं आए, और क्या सॉल्यूशन होता है वो चीज़ अलग होती है। आप इसकी बुक में देखोगे तो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं आती और 3 नंबर के लायक ये सवाल नहीं आता है, लेकिन ये परिमेय का यूज आएगा आपके। क्या आया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये क्या कह रहा है, जो आपको ध्यान से सुनना है, ये कह रहा है कि एक वृत्त है। क्या कह रहा है? ये देखो, ये एक वृत्त है, या इसको मैं बड़ा बना लेता हूं, ये, और थोड़ा और सही बना देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है, ताकि हमें ये वृत्त है। अब ये क्या कह रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु ये है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त का ये बिंदु है और इस बिंदु पर हम ये स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचते हैं। अब ये जो स्पर्श रेखा का ये बिंदु है और आपको पता है ये वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या पर ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। ये बात ये कह रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सरल हो जाते हैं, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय जब लागू होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है।
और समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जैसे मान लो ये इस प्रकार लागू होती है, ये मान दिया हुआ आता है, ये अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई हो तो आप कर्ण को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, और जब भी हम सवाल को सरल करेंगे तो इसको आधार मानकर करेंगे। ये इसकी स्पर्श रेखा ये है, ठीक है कि नहीं। अब इसका सरल आप ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, ये आपको परिमेय याद होनी चाहिए कि ये कैसे होगी। हाँ, परिमेय 10.2 महत्वपूर्ण है, वो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का सवाल बन सकता है, लेकिन 10.1 का इतना सवाल नहीं बनता। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। लगातार मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय की। अब देखो सवाल ये आ गया, ये कह रहा है कि एक वर्त है, क्या है, वर्त, ये भैया वर्त है, और उसके बाद में ये कह रहा है वर्त है, उसकी त्रिज्या ये दे रहा है, कितनी दे रहा है, ये उसकी त्रिज्या दे रहा है, मान लो ये, मान लो आप ये वर्त का केंद्र है और ये त्रिज्या बता रहा है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है त्रिज्या वाले एक वर्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ये देखो ये जो बिंदु है उस बिंदु से स्पर्श रेखा जा रही है कि नहीं। ये स्पर्श रेखा देखो थोड़ी सी बाहर आएगी, अंदर आएगी तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा हमने अभी परिमेय 10.1 पढ़ा था, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बिंदु तथा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिले। ये कह रहा है कि वर्त का जो परिधि पर बिंदु उससे P से जाने वाली रेखा और केंद्र O से जाने वाली जो रेखा है ये Q पर मिलती है। कहाँ मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो ये OQ है ये कितना है, 12। आपको किसका मान ज्ञात करना है, PQ का। देखो अभी हमने परिमेय 10.1 पढ़ी थी और आप उस परिमेय को एक बार वापस देख सकते हो। ये रही कि वर्त के किसी बिंदु से त्रिज्या और इनका जो स्पर्श रेखा होता है ये हमेशा लंब होता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस प्रकार इसका सरलीकरण होता है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अब हम इसका जब भी सरल करेंगे, अच्छा सवाल है, हालांकि 3 नंबर का सवाल नहीं है लेकिन बेसिक सवाल है, इनका यूज आता है आगे, इसलिए इनको करना कई बार जरूरी हो जाता है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 12, तो यहाँ आप लिख दोगे 12 का स्क्वायर, लंब कितना है, सॉरी आधार कितना है, ये रहा 5 का स्क्वायर, और हमें लंब को एल लिख देते हैं, ये ज्ञात करते हैं। ये हो गया 144, ये 25 और ये हो गया एल का स्क्वायर। आपको पता है 144 में से 25 जाएगा कितना रहेगा, 119, और ये आ गया कर्ण का स्क्वायर। और जब आपको कर्ण ज्ञात करना पड़े तो कर्ण आएगा √का 119। ये डी का सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आप कर रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय को मैं बार बार करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परिमेय 10.1 का यूज हो रहा है, और मैंने आपको कहा कि आपको बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2 का यूज नहीं मिलेगा। हर जगह आपको यूज मिलेगा। 10.1 को तो हमें याद करना है, उस लाइन को कि परिमेय 10.1। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये लिखोगे परिमेय, या परिमेय लिखने के बाद में आपको ये लाइन है कि ऐसी कैसी उतारनी पड़ेगी, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और इसका आप लाइन लिखने के बाद में अतः पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करोगे, इस सवाल को इस प्रकार आप करने का प्रयास करोगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने आपको कहा कि परिमेय 10.1 तो सवाल परीक्षा में आने लायक नहीं, लेकिन जो 10.2 है ये मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के जो लायक है। और ये करने के लिए हमें देखो, मैंने आपको एक समरूपता के नियम बता दिया, एक सर्वांग समता की थ्योरी भी गणित में होती है, वो हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बता दूंगा, लेकिन सामान्य जानकारी तो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। सर्वांग समता में क्या होता है, बहुत सारे नियम होते हैं। एक तो होता है भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, इस प्रकार के ये रूल होते हैं। उसके बाद में एक RHS का भी रूल होता है।
ये कहता है अगर कोई भी त्रिभुज होते हैं दो, उनकी दो भुजाएं होती है और उनके बीच का कोण बराबर होता है तो वो सर्वांग सम होती है। अगर उनके दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होती है तो भी वो सर्वांग सम होते हैं। और त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो भी वो सर्वांग सम होते हैं। अगर उनमें 90 डिग्री का कहीं एंगल बने तो वो भी सर्वांग सम बनते हैं। अब देखो हम ये सवाल करते हैं। अब ये सवाल करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्त। और ये मैं वर्त बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्त बनाने के बाद में आपको देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बाह्य बिंदु से, मान लो कोई बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करो। मान लो ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु को आप कुछ भी मान सकते हो, P मान सकते हो, R मान सकते हो, M मान सकते हो। अब बाह्य बिंदु से इस वर्त पर हम स्पर्शिका खींच रहे हैं, Q खींच रहे हैं और ये P और Q इसको मान लेते हैं R। अब ये बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्शिकाओं की हमें क्या ज्ञात करना? ये कह रहा है कि ये जो दोनों स्पर्शिकाएं हैं इनकी जो लंबाइयां है ये बराबर है, अर्थात हमें PQ बराबर क्या सिद्ध करना है? PR। ये करना है किताब के अनुसार। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ढंग से करना। अब देखो ये सोल्व करने से पहले हमने अभी एक परिमेय पढ़ा 10.1 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो परिमेय कहता है कि जो केंद्र होता है, ये केंद्र, और यहां से आप जब इस त्रिज्या से वर्त के किसी बिंदु से आप लंब डालोगे इस प्रकार, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज तो आपको मैं कह रहा हूं और ये बुक भी कहती है। और ये परिमेय 10.1 के अनुसार कोण Q और कोण R दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? अरे कि ये हमें परिमेय 10 में कहा गया। अब आप डायरेक्ट कोण Q और कोण R भी लिख सकते हो और आप इसको अलग रूप भी देख सकते। PQ ये O दे दिया और फिर दे दिया PRO, मतलब ये बीच में R होना चाहिए, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको थोड़ा पता होना। उसके बाद में हमें पता है कि इनको ज्ञात करना दिए तो हम विभाजित कर रहे हैं। इस रेखा का विभाजन बिंदु आप यहां खींच दो। अब देखो, अभी मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम। ठीक है, हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम और सर्वांग सम हमें इसे सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? हमेशा दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो हम क्या करते हैं? दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो ले लेते हैं OQP, देखो ये O, इसको आप थोड़ा मैं डार्क ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक त्रिभुज तो ये हो गया, देखो OPOQ या OQP, एक तो त्रिभुज ये हो गया और उसके बाद में एक त्रिभुज हो गया ये। दो त्रिभुज हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। और दूसरा हो गया वे, आप इसको ले लो ORP। अब त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना है और ये PQ बराबर R निकालने के लिए हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो सबसे पहला तो क्या होगा? OQ बराबर OR। ये दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों वर्त की त्रिज्या है और आप सब जानते हो वर्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? ये देखो ये बराबर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद में देखो ये ऊपर वाला त्रिभुज ये 1 नंबर है, नीचे वाला त्रिभुज 2 नंबर है, इनमें एक बीच की लाइन ये है। अरे भैया जब दोनों बीच में आएगी तो अपने आप ही समान हो गई, तो ये हो गई OP बराबर OP। क्यों? कि या तो आप इसको कह सकते हो कॉमन साइड या आप इसको कहते हो उभयनिष्ठ भुजा। दो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और तीसरी चीज आपको मैं बता सकता हूं कि ये और ये, और उसके बाद में कोण Q और कोण R दोनों बराबर 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए? और जब 90 डिग्री का कोण यहां आ जाता है तो एक लाइन बनती है, वो सर्वांग समता की बनती है RHS, अर्थात सर्वांग समता का नियम होता है। और CPCT में हम कह सकते हैं ये तीनों इस प्रकार बराबर होती है। देखो ये भी बराबर
ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसके कोई अलग विशेष निशानी है क्या? नहीं। ये तीनों बराबर हो गई तो पी क्यू बराबर पी आर, ये अपने आप बराबर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सर्वांग क्षमता के नियम का पालन करती है, यूज करती है या उपयोग करती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमें समझ में आना चाहिए और हमें इसे सर्वांग क्षमता के माध्यम से सिद्ध करना है और इनको थोड़ा सा बनाना है। एक बार या दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस किए हुए कभी भी आप कोई क्वेश्चन को कर नहीं सकते, इसलिए ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे सवाल हम पढ़ते हैं। अब देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको इसको ध्यान देना है। ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो पढ़ो प्रश्न को। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज है। देखो, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर क्या है? सही बना देता हूं, ये त्रिभुज है और उसके बाद में कहता है इस त्रिभुज के अंदर क्या है? सही बनाता हूं थोड़ा और ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखो, थोड़ा समय तो आपका खराब होता है ये डायग्राम बनाने में, लेकिन इससे क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बन गया। अच्छा बना? देखने में तो आनंद आता है ना, पढ़ने का तभी आनंद आता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत, ये वर्त है, इसके चारों ओर त्रिभुज है एबीसी। कौन सा त्रिभुज है? ये एबीसी। इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी और डीसी। अब बीडी और डीसी तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, तो ये क्या आएगा? जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी को विभाजित है। ये बीसी ये स्पर्श बिंदु है, ये विभाजित है, ये क्या आ गया? डीसी। आया कि नहीं आया? और उसके बाद में कह रहा है इनकी लंबाइयां बीडी और डीसी की कितनी है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बीडी आ गया, या आप इसको थोड़ा सा अलग लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सही तरीके से। तो देखो ये क्या कह रहा है? बी सी, तो ये हो गया बीडी, और ये डीसी, तो बीडी का मान आ गया 8, डीसी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें आकृति दी हुई नहीं है, तभी मैं आकृति बना रहा हूं, क्योंकि आकृति की बात करा मैंने, पहले बनाई नहीं। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करनी है आपको, ए सी और ए बी। देखो, सबसे पहले आपको जब भी इस सवाल को करना है तो हमें ये ध्यान रखना कि ये वर्त का होता है केंद्र। वर्त का जब ये केंद्र होता है तो केंद्र की ये त्रिज्याएं होती है, और हमने पढ़ा कि जहां पर भी त्रिज्या होती है वो त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। अब यहाँ डी आ गया तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ ई मान लो और यहाँ क्या मान लो? एफ। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या 4-4 सेंटीमीटर है, तो ये सारी त्रिज्या है कि नहीं है? ये सारी त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका मान भी 4 हो जाएगा, इसका मान भी 4 हो जाएगा, इसका मान भी क्या 4 है। और हम सर्वांग क्षमता के रूल लगातार बार बार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि, और दूसरी चीज ये है, हमने एक चीज पढ़ी कि वर्त की जो स्पर्शिका होती है परिमेय 10.2 में, वो हमने दोनों बराबर होती है। ये 8 हो गई तो ये कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ये 6 ये कितनी भी होगी? 6 सेंटीमीटर। बोलो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ये 6 सेंटीमीटर कैसे आई? कि हमने पढ़ा कि वर्त की जो स्पर्शिका होती है बाह्य बिंदु से, वो दोनों हमेशा बराबर होती है। ये 6 हो गई तो ये 8। अगर ये दो मान हमें पता चल जाए तो हमारा प्रश्न बड़ा ही आसानी से सरल हो जाए। तो हमें क्या करना है? अब आपको पता है ये वर्त है तो ये भी स्पर्शिका ही होगी,
तो ये स्पर्शिका और ये स्पर्शिका भी बराबर होगी, तो आप इनको बराबर मान दे दो। और क्या दे दो, इनको मान दे दो आप x। क्या दे दो, x। अब आपको इसको सरल करना है, और सरल करते हुए से हमें सबसे पहले पता चल गया कि एक तो AE और AF ये दोनों बराबर है। तो आपको ये नोट करना है कि AE कहाँ है और AF कहाँ है। ये भी वर्त की स्पर्शिकाएं हैं और ये दोनों हमेशा बराबर होती है। हमने इसको क्या मान लिया, x। अब उसके बाद में आपको मैंने बताया कि ये किताब में दिया हुआ है CD बराबर कितना है, 6, और CD के बराबर क्या आएगा, CE। क्यों आएगा कि ये दोनों वर्त की स्पर्शिकाएं हैं। उसके बाद में आपको BD दे रखा है, और BD कितना है, BD है 8 सेंटीमीटर, और ये BD है, तो आपको हमेशा पता है ये भी स्पर्शिका हो गई, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हमें इतनी चीजें पता चल गई। अब हमें ज्ञात करना, जैसे मान लो AB, तो AB जब आप ज्ञात करोगे तो क्या ज्ञात करोगे, AB को ये AB है, ये भी एक नहीं, ये भी है, और इस AB के आप जब टुकड़े करोगे तो ध्यान से देखना, BF प्लस AF, ठीक है। तो मुझे बताओ BF का मान कितना हो गया, x, और सॉरी दिया हुआ है ना BF का मान, गलती कर दी मैंने, BF का मान दिया हुआ है, तो BF का मान हो जाएगा 8 और AF का मान हो जाएगा 8 प्लस x। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये आई AB की वैल्यू, क्या आई। इसी प्रकार आप BC का वैल्यू ज्ञात करोगे, तो BC में भी क्या होता है, AE प्लस EC, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 6। तो बोलो ये चीज आई कि नहीं आई। ये तीन चीजें आपको पता चल गई, एक तो BC का मान पता चल गया, और किसका पता चल गया, और आपको पता चल गया AB का मान पता चल गया, और AC का मान भी, AC और AB, ये BC मैंने गलत लिख दिया, ये AC आएगा, क्या आएगा, BC का 14 है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो AB और AC का मान दोनों आपने आसानी से ये देख करके निकाल लिया, और आपको पता है ये सारी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। अब त्रिभुज का हम जब करेंगे तो इसमें लगेगा फिर हीरोन का सूत्र, क्या लगेगा, हीरोन का सूत्र, और हीरोन के सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हमें बड़े व्यवस्थित तरीके से सरल करने का प्रयास करने हैं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि हीरो का सूत्र कैसे लगता है और किस प्रकार हमें इनको ज्ञात करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझने से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा सवाल आपको क्या कह रहा है, किस प्रकार आपको हीरोन का प्रयोग करना है, क्या क्या चीज़ आपको दी हुई है, और उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन को करे तो वास्तविक आनंद है। तो ये देखो जो जो मैंने आपको समझाई, इनको मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, ये चीज़ें इनको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। तो देखो जब भी आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हो तो हमें पता है ये सूत्र होता है, हीरोन में तीनों भुजाएं होती है, उनका योग करके फिर 2 का भाग देते हैं, और हीरोन का सूत्र ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ABC का मान निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनका मान क्या होता है ABC का। देखो ए का ये ABC का मतलब हुआ कि एक तो ये भुजा, तीनों भुजाएं आती है, कितनी भुजाएं आती है, तीनों भुजाएं, इसमें एक ये भुजा आती है, एक भुजा ये आती है, एक भुजा है, तो ये तो आ गई 14, कितनी आ गई, ये तो है 14, ये 8 प्लस एक्स, ये 6 प्लस एक्स। तो यहाँ आप लिखोगे 14 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बटावा 2 बराबर ये हो जाएगा 20 28 प्लस 2x बटावा 2। जब आप इसको कॉमन लेके सरल करोगे तो ये 14 प्लस एक्स आ जाएगा। ये किसका मान आएगा, एस। अब एस में से ये सारी चीज़ें घटानी है, और घटाने के बाद में आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा ABC का, ठीक है कि नहीं है। फिर आप इसको समकोण त्रिभुज मानते हुए काटोगे, काट कर हम सरल करेंगे तो ये परीक्षा में प्रश्न आपके बहुत बड़ा और लंबा सवाल होता है, लेकिन अब जब हमने किया है तो आपको इस प्रकार जिस करना है। अब आपको यहाँ ये मान रखना, जैसे 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, उसमें से क्या घटाओगे 8 प्लस एक्स। इसी प्रकार ये अंडरूट में रहेगा पूरा, ये एक अंडरूट में बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। चलो मैं इसको एक में लेता हूँ, नहीं तो आपके कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स। इतना बड़ा आपके सवाल नहीं आएगा, लेकिन देखो जब हम कर रहे हैं
तो मैं आपको थोड़ा सा विधि बता देता हूँ, फिर आपको कर लेना। 14 + x माइनस 6 + x और उसके बाद में 14 + x माइनस 14। ये 3 इस प्रकार ये सरल होगा। और जब सरल हम इसको करेंगे तो ये तो पता है आपको, ये 14 + x में फिर सिर्फ x ही बच जाएगा, क्योंकि 14 से 14 कट जाएगा। और आप इसको सरल करोगे तो ये 8 + 2x आ जाएगा। देखो 14 + x तो ये हो जाएगा 6 + 2x, ये हो जाएगा 8 + 2x, 8 + x कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी x कट जाएगा, ये भी x कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा x। तो ये हो गया 14 + x 6, 8 और x। इस प्रकार ये सामान्य आंकड़े हैं। फिर हमें इनको सरल करना है। ये ऑटोमेटिक गुणा हो जाएगा, 48 हो जाएगा तो 48x और ये हो जाएगा 14 + x। उसके बाद में आपको प्रत्येक त्रिभुज को सरल करना है और सरल करने के बाद में आप इनको डिवाइड करोगे और डिवाइड करने से हमें इनकी x की वैल्यू प्राप्त होगी। थोड़ा लेंदी सवाल है, आगे आप करने का प्रयास करना, नहीं आएगा तो हम इसका कभी और विस्तृत अध्ययन कर लें। ठीक है, अब आप आगे वाले सवाल देखो। बड़े इतने ज़्यादा टफ नहीं, कोई कभी कभी कोई सवाल बड़ा आ जाता है जो हमें ऐसा लगता है कि समय लग रहा है इसमें, बाकी समय वाली कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है सवाल, ये आपको ध्यान रखना। सवाल कह रहा है कि बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 है, वृत्त की क्या ज्ञात करो त्रिज्या। अब ऐसे सवाल आपके आए तो हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के आने के चांस रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है वृत्त है और उस वृत्त के ये बिंदु ऐसे स्थित है, ये एक है, ये दो स्थित एक नहीं है। उसके बाद में क्या है, एक वृत्त है, एक बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। हमने पढ़ा हमेशा ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है k² = a² + l²। हमें क्या ज्ञात करना, a ज्ञात करना। तो k² - l² = a²। k का मान 5 है, 5 का हो गया 25, 4 का हो गया 16 बराबर a²। तो ये हो जाएगा 9 बराबर a² और a का मान कितना हो जाएगा 3। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये सही सवाल होगा। आगे का सवाल भी ऐसा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं, ये थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको वेरी मोस्ट सवाल मानना जो अब मैं बता रहा हूँ। ये जो आगे वाला 2 सेकेंडरी वृत्तों वाला है बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है कि नहीं। मैं नेक्स्ट पेज में करा रहा हूँ, नहीं तो बाकी आप इसमें भी करो तो कोई समस्या नहीं। देखो सवाल क्या कह रहा है वो आप ध्यान रखो। ये कह रहा है कि 2 सेकेंडरी वृत्त हैं, 2 ऐसे वृत्त हैं जिनके केंद्र एक ही, ठीक है, अर्थात वृत्त के अंदर वृत्त। जैसे एक तो ये आ गया, एक क्या, अब ये 2 वृत्त हुए, अब दोनों का केंद्र क्या है समान। तो एक में क्या कह रहा है, ये एक की तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये मान लिया आपने, और एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया इसका मान कितना हो गया 2। ये तो 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कह रहा है, वृत्त की उस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी। वृत्त की उस लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये लो। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बड़े तरीके से करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, और ये वृत्त का स्पर्श हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है ये तो हम भले ही जानते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 3 है, ये पूरा 5 है, और हमें ये ज्ञात करना है। और ये ज्ञात होगा तो ये पूरी जीवा अपने आप ही हो जाएगी। तो आप इसको नाम दे सकते हो, ये O दे दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया, और ये क्या दे दिया A। अब हम इसको किस प्रकार करते हैं आपको ध्यान रखना है। देखो ये जीवा है, छोटे वृत्त को M पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हमारे किताब के अनुसार AO बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये रहा।
उसके बाद में OM बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ये OM आ गया। अब आपको क्या करना, पाए जो जीवा है ये हमेशा लंब पर होती है, क्योंकि परमी अभी हमने पढ़ा OM लंब 10.1, OM लंब किस पर है AB, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आप सब जानते हो कौन सा परमेय लगता है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस परमेय में ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर OA का मान दे रखा 5 का स्क्वायर और OM का मान दे रखा 3 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ये हो गया 25, ये हो गया -9 बराबर AM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 और AM बराबर कितना आ गया 4। जब AM का मान 4 हो गया तो 4 ये होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, और त्रिज्या जब बराबर होती है तो AB का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि हम कई बार इसको कर नहीं पाते। बाकी कठिन नहीं है, आप इसको वेरी वेरी मोस्ट मानना, कभी भी एग्जाम होगा आपके ये सवाल आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसे सवाल करने। आगे वाला सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये भी हमें आना चाहिए। तभी देखो पढ़ने की कोई चीज़ का सही वास्तविक आनंद तभी आता है जब हमें छोटे छोटे डाटा क्लियर होते हैं। अब देखो इसमें भी कोई स्पेशल नहीं है, वो का वो सिस्टम लगेगा, आपको सवाल देखना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये भाई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। कहाँ है जीवा, कितनी लंबी है 8 सेंटीमीटर। ये जो जीवा है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, P और Q पर स्पर्शिकाएं एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, ये कर दिए, ये स्पर्शिकाएं दोनों बराबर होती है। आपको TP की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करनी। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, स्पर्शिका की लंबाई ज्ञात करनी है, TP की। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये तो तय है कि दोनों स्पर्शिकाएं बराबर है, और आपको ये भी पता है कि ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब आपको ये भी पता है ये जीवा कितने डिग्री का है, जीवा कितनी है 8 सेंटीमीटर। अगर आपको पता चल जाए कि इसका मान, तो आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप इस लंब को ज्ञात कर सकते हो। इसको लंब मान लोगे आप, फिर ज्ञात। लेकिन हमें पहले ये तो ज्ञात होना जरूरी है ना। हाँ, ये यहाँ तक तो हमें पता है क्योंकि त्रिज्या इसलिए 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये यहाँ कितना है ये हमें पता नहीं। इसलिए हम इस सवाल को क्या करेंगे, जैसे अब आपको पता है जब जीवा खींच रहे हैं तो ये देखो क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है। तो ये जीवा को हम क्या मानते हैं कि बीच में है, इसलिए हम इसको R दे दिया, और हमने इसका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, क्योंकि जीवा एकदम स्ट्रेट है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो आप सब जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, PO का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। हमें RO ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, RO। ठीक है कि नहीं है, तो ये PO का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर RO का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 4 का स्क्वायर बराबर RO का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 - 16, तो ये 9 बराबर RO का स्क्वायर। तो RO का मान आ जाएगा 3। कितना मान आया, ये मान हमारा जो आया वो 3 आया है। लेकिन हमें ये पूरी जीवा ज्ञात करनी, इसलिए इसका मान होना हमारे पास जरूरी है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया तो इस पर एक रूल लागू हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया समरूप त्रिभुज का जो समरूपता का रूल होता है वो कई बार इस पर नियम लागू होता। जब समरूपता का रूल लागू होता तो ये हो जाएगा TP बटा PO, 2 त्रिभुज बनेंगे, और RP बटा हुआ RO। देखो ये RP है, ये R है, ये P है, ये दोनों ये TP बटा PO। त्रिभुज जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है वहाँ से आपको इसको एंगल को डिवाइड करना है। वापस समझना इसको एक बार, देखो TP ये और ये बटा PO, और ये और ये क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, इसलिए इसमें समरूपता के 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये TRP में बांट दिया और ये किए, क्योंकि ये जो जीवा होती है वो इसको 2 टुकड़ों में बांट रही है। TP पूरी स्पर्शिका आ गई, हमें पता है ये 5 है PO, ये 4 है, ये कितना आ गया 3। तो जब आप इसको सरल करोगे तो ये आ गया 20/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर आपको इसको समझना चाहिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो ये प्रश्न जो कह रहा है वो ये चित्र है, हमें इसका मान पता नहीं क्योंकि त्रिज्या का पूरा पता 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया,
कि ये जीवा है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण बना रही है कि नहीं बना, ये 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण बना, ये कर्ण हो गया और ये आधार कितना हो जाएगा 4। तो हमने क्या किया, आधार ज्ञात करने का प्रयास किया और ज्ञात कर लिया 3। अब हमें मान ये ज्ञात करना, और कोई अल्टरनेट नहीं होता समरूपता के नियम में। जहाँ जहाँ 90 डिग्री है उनको आपस में देखो, इन दोनों को इनसे, इन दोनों को इनसे बटाओ में लिखकर इसका मान ज्ञात करने का हमने प्रयास किया। और ये भी सवाल अच्छा है, आपके परीक्षा में आ सकता है, वेरी मोस्ट है। आप 1-2 बार देख लेना, जब भी मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर दूंगा ऐसा सवाल मैं जरूर आपको दूंगा। आगे ये उदाहरण नंबर 1 है, अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहा है ये, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा वैसे पढ़ना है, लेकिन ये कह रहा है, देखो 1 सेकंड चल रुकना। हाँ, ये कह रहा है कि ये 2 सेकेंडरी वर्तों में बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए, कई बार काम होता है, कई बार ऐसी चीज़ों का, ऐसे आर्टिकल्स का हमारे यूज आता है। क्या कह रहा है, जैसे ये वर्त है, ये देखो ये वर्त, ये 2 वर्त हो गए, ठीक है कि नहीं। जब ये 2 वर्त हो गए तो इनकी लाइन क्या कह रही है किताब में कि 2 वर्त हो गए। जैसे मान लो ये दोनों वर्त है, यहाँ ये जीवा है, ये पहले वर्त को स्पर्श करती है, दूसरे स्पर्श की ये दूसरे वर्त की जीवा है, और ये जीवा हमेशा 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाती है। तो ये कहता है ये दोनों जीवाएं हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात स्पर्श बिंदु होता है वो इसको बराबर समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस लाइन को आपको याद भी करना है। बाकी क्या कहता है क्या नहीं कहता वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अभी कुछ समय पहले ही इसका काम हुआ है। यूज आया कि नहीं आई। आप इस सवाल में देखो ये वर्ड था ना, ये जीवा थी, इसको स्पर्श की, हालांकि इसमें वर्ड एक ही था लेकिन जीवा का कहीं ना कहीं यूज आ रहा था। अब आपको मैं ये 3 सवाल दे रहा हूँ एबीसी देखे, ये प्रश्नावली में एक नंबर का सवाल भी आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको इनको सरल करना है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तब को करूँगा, लेकिन आपको ये सॉल्व करके मुझे भेजना है, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो, अन्यथा आप मौज कर रहे हो। और ये हमारी नई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हम प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके गणित के प्रति लोगों की जागरूकता, रुचि कम होने के कारण हम जगा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य के लिए। बीएसटीसी का एग्जाम होता है, एक एनएमएमएस का एग्जाम होता है जो हर वर्ष 12 वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। एक नवोदय प्रवेश परीक्षा होती है, देखो नंबर आए नहीं आए बात की चीज़ है, लेकिन ये आपके माइंड जनरेट जरूर करती है। जब आप 5वीं क्लास में इस प्रकार के नवोदय परीक्षा की तैयारी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे बेसिक होते हैं जो आपको क्लियर हो जाते हैं, जो कभी भी आपको पीछे नहीं हटने देता। इसलिए ये तीनों आपको जरूरी है, क्योंकि तीनों वो है, ये 8वीं क्लास में लगता है, ये 5वीं में लगती है, ये 8वीं में लगती है, ये बीएसटी 12वीं में लगती है। और ये तीनों चीज़ आप तैयारी करते हो, जीवन में कहीं नहीं अटकोगे, अब हमेशा आगे बढ़ोगे। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।